तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें पहला जो वर्ड है जिसे हम लोग ट्री बोलेंगे और दूसरे वर्ड को हम गोनो या फिर गोनिया बोलेंगे बच्चों, और तीसरा जो वर्ड है जिसको हम लोग मेट्रॉन कहते हैं, तीसरा वर्ड को हम लोग मेट्रॉन बोलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये आपका 3 वर्ड से मिलकर बना है बच्चों। कौन कौन? ट्री, गोनो या फिर गोनिया, और तीसरे वर्ड को हम लोग बोलते हैं मेट्रॉन। और हम आपको बताना चाहेंगे ये जो तीनों वर्ड है वो आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं वो ग्रीक भाषा के वर्ड हैं बच्चों। अब चलिए आप मुझे ये बताओ कि ट्री का हिंदी मतलब क्या होता है। ट्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बच्चों, ट्री को हम लोग हिंदी में 3 कहते हैं। गोनो या गोनिया का हिंदी मतलब होता है जिसे हम लोग कोन बोलते हैं, और मेट्रॉन को हिंदी में हम लोग माप बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? ट्री को हिंदी में हम लोग 3 बोलेंगे, गोनो या गोनिया को हम लोग कोन बोलते हैं, और मेट्रॉन को हम लोग हिंदी में माप बोलते हैं। तो इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ 3 कोनों का माप। तो लिखेंगे बच्चों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है बच्चों? 3 कोनों का माप। 3 कोनों का माप, या बहुत सारे बुक में आप देखोगे तो इसको लिखता है 3 कोनों का माप या 3 भुजाओं का माप। 3 भुजाओं का माप। तो बच्चों, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है 3 कोनों का माप या फिर 3 कोनों या 3 भुजाओं का माप। तो हम आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो 3 कोनों का माप के बारे में जो बात किया जा रहा है, किस चीज का 3 कोण या फिर किस चीज का 3 भुजा? तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो 3 कोनों या फिर 3 भुजा के बारे में जो बात किया गया है वो कहीं ना कहीं त्रिभुज के 3 कोण और त्रिभुज के 3 भुजा के बारे में बात किया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ देख पा रहे हैं 3 कोनों का माप, तो यहाँ पे 3 कोण किस चीज का 3 कोण? तो किसी त्रिभुज का 3 कोण। किस चीज का 3 भुजा? तो किसी त्रिभुज का 3 भुजा के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। चलिए बच्चों, अब हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम आपको ये बताना चाहेंगे आगे त्रिकोणमिति में सामान्यतः हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या बच्चों? त्रिकोणमिति में सामान्यतः हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे समकोण त्रिभुज। हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, और समकोण त्रिभुज में अगर बात किया जाए इससे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोई आपसे पूछे कि समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, अब इस चीज के बारे में हम जानते हैं।
चलिए देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हिंदी में हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को बोला जाता है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या बच्चों? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर तीन भुजा होते हैं और उन तीन भुजा में एक भुजा को हम कर्ण, दूसरे भुजा को लंब और तीसरे भुजा को हम आधार बोलते हैं बच्चों। समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजा होता है उसमें हम एक भुजा को कर्ण, दूसरे भुजा को लंब और तीसरे भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। अगर हम बात करें कर्ण को अंग्रेजी में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं बच्चों, और लंब को हम लोग अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। और अगर बात किया जाए आधार, तो आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। अगर बच्चों हम आपसे ये पूछें, आपसे ये जानना चाहें कि हाइपोटेनस का पहला अक्षर क्या है, तो आप बोलोगे बच्चों हाइपोटेनस का पहला अक्षर ए है। तो भाई हाइपोटेनस का अगर पहला अक्षर एच है तो हम इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बात किया जाए परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर का पहला अक्षर पी है, इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से बेस का पहला अक्षर बी है तो हम इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कर्ण को हम लोग एच के द्वारा, लंब को हम लोग पी के द्वारा और आधार को हम लोग बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक तो ये जान लिए कि समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज कहते किसको है। एक बार फिर से देख लीजिए, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, जिसमें से एक को हम लोग कर्ण बोलते हैं, दूसरे को हम लोग लंब बोलते हैं, जबकि तीसरे को हम लोग आधार बोलते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में बच्चों हाइपोटेनस कहा जाता है और इसे हम लोग एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है और इसे हम लोग पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं, हम जिसे 20 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गया बच्चों। अब हम लोग ये देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में ये जो तीन भुजा होता है, कर्ण, लंब और आधार, बहुत सारे बच्चे के मन में डॉट ये आ रहा होगा कि सर हम कर्ण किसको बोलेंगे, कर्ण कौन सी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे, कौन सी भुजा को लंब बोलेंगे और कौन सी भुजा को आधार बोलेंगे। तो बच्चों चलिए हम इसी चीज के बारे में जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किस भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे, किस भुजा को लंब बोलेंगे और किस भुजा को आधार बोलेंगे। चलिए देखिए बच्चों, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, क्या बच्चों, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, क्या बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सर कर्ण बोलेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। तो बच्चों इसमें बताना बच्चों, इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कौन है, आप बोलोगे सर बच्चों बी है। बताओ बी के सामने वाली भुजा कौन है बच्चों, तो आप बोलोगे सर बी के सामने वाली भुजा एसी है। तो यहाँ पे बताओ हम लोग बी के सामने वाली भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एसी है। तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो कर्ण बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। आपको पता है कि इसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और इसे हम लोग एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे किसी समकोण त्रिभुज में
कर्ण कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि सर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है ना वो 90 डिग्री के सामने होता है। चलिए अब हम लंब के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे किसी भी समकोण त्रिभुज में एंगल, जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। एंगल के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें एंगल कौन है, आप बोलोगे सर एंगल सी है ना बच्चों, एंगल क्या है, सी है। अब सी के सामने भुजा कौन है, सी के सामने वाली भुजा का नाम बताएंगे। तो सी के सामने वाली भुजा का नाम क्या है बच्चों, ए बी है। तो आप कहोगे सर हम इसमें ए बी को क्या बोलेंगे सर, लंब बोलेंगे, और इसे हम लोग पी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक भुजा का नाम कर्ण है, दूसरे का नाम लंब हो गया, तो ये जो बच गया उसका नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इस भुजा का नाम तो आधार होगा, और इसे हम लोग बी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो किसी समकोण त्रिभुज में बच्चे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसे हम लोग एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और किसी समकोण त्रिभुज में एंगल यानी थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और इसे हम लोग पी के द्वारा रिप्रेजेंट कर गए, और जो बच गया उस भुजा को हम आधार नाम देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम आपसे एक सवाल करेंगे, इस सवाल का जवाब आप दोगे। अगर आप इस बात को बढ़िया से समझे होगे तो आपका जवाब आना चाहिए। चलिए हम आपको एक समकोण त्रिभुज देते हैं पी क्यू आर। बच्चे आपको बताना है इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल बच्चे बताना है कि इस समकोण त्रिभुज में लंब किसे हम बोलेंगे, कौन सी भुजा को लंब बोलेंगे। और तीसरा जो सवाल है बच्चे वो है आधार, इस समकोण त्रिभुज में हम आधार कौन सी भुजा को बोलेंगे। चलिए बच्चे बताना है। तो आप बोलोगे सर इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री तो क्यों है, और अभी अभी आपने बताया किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग सर कर्ण बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर क्यू के सामने वाली भुजा पी आर है, यानी कर्ण का नाम क्या होगा सर, तो कर्ण का नाम होगा सर पी आर। आप बोलोगे सर थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, तो इसमें थीटा कौन एंगल है बाबू, थीटा पी है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, क्यू आर। तो सर लंब हम क्यू आर को बोलेंगे। तो सर आधार किसको बोलेंगे, तो सर आधार किसको बोलेंगे, तो बच गया कौन बच्चे, पी क्यू। तो आधार हम पी क्यू को बोलेंगे। यानी कि ये वाला भुजा जो है ये आपका कर्ण है, हाइपोटेनस है। इस भुजा को हम बच्चे लंब बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर, और इस भुजा को हम आधार बोल रहे हैं, जिसे हम बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चे मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है कि आप इन दोनों फिगर को ध्यान से देखें, और दोनों फिगर को देखने के बाद आप मुझे ये बताओ क्या दोनों फिगर में कर्ण का जगह फिक्स है। पहला सवाल मेरा ये है आपसे, क्या किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है, क्या कर्ण फिक्स होता है। आप बोलोगे बच्चों हाँ सर कर्ण फिक्स होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सर वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, यानी कर्ण का जगह तो सर फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है। अब बच्चों आप ये बताओ कि अगर कर्ण फिक्स है, किसी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण फिक्स है, तो बच्चे आप ये बताओगे, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या किसी समकोण त्रिभुज में लंब फिक्स है, क्या लंब फिक्स होता है, क्या किसी समकोण त्रिभुज में लंब का जगह फिक्स होता है। तो आप बोलोगे सर नहीं, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का जगह सर फिक्स नहीं होता है। आप देख सकते हो, आप इन दोनों फिगर को अगर देखोगे तो दोनों ही फिगर में कर्ण का जगह आपको एक ही जगह दिखेगा। इस वाले फिगर में भी कर्ण आपको 90 डिग्री के सामने इधर ही दिख रहा है, इस वाले फिगर में भी कर्ण यहीं पे दिख रहा है। यानी एक बात तो तय है कि इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें लंब का, तो क्या बच्चे किसी समकोण त्रिभुज में लंब फिक्स होता है, तो नहीं, किसी समकोण त्रिभुज में लंब जो होता है वो फिक्स नहीं है, लंब का जगह बदलेगा। आप इन दोनों समकोण त्रिभुज को देखोगे तो इस वाले समकोण त्रिभुज में लंब ऊपर है, आधार नीचे है, इसमें लंब नीचे है, आधार ऊपर है। यानी कि ये बात तो तय है कि लंब जो होता है किसी समकोण त्रिभुज में लंब का जो जगह है वो फिक्स नहीं होता है।
तीसरा सवाल है बच्चों, आपसे सोच कर बताना है, क्या किसी समकोण त्रिभुज में बच्चे आधार फिक्स होता है? बताओ। आप बोलोगे सर नहीं, आधार भी फिक्स नहीं। तो इस तरीके से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है, कर्ण का जगह फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार का जगह थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा के अनुसार, कोण के अनुसार बदलता है। कर्ण कभी नहीं, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने ही होगा, लेकिन किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का जगह जो होता है वो बदलता है। किसके अनुसार बच्चे? कोण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के अनुसार बदलता है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अब हम आपसे ये पूछेंगे बच्चे, बताना है आपको आप ये बात जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे, यानी इस समकोण त्रिभुज में बच्चे ये कर्ण है। आप बोलोगे जी सर है। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, बिल्कुल सर लंब बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर है। और नीचे वाले साइड्स को सर हम लोग आधार बोलेंगे, और इसे हम लोग बी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आप जान चुके हैं। अब हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में जो बच्चे कर्ण जो होता है, जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण जो होता है बच्चे, वो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा सर कर्ण होता है। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर सबसे छोटी भुजा कौन होता है? तो बच्चे सबसे छोटी भुजा लंब भी हो सकता है और सबसे छोटी भुजा आधार भी हो सकता है। तो अगर बात हो सबसे छोटी भुजा का, तो सबसे छोटी भुजा लंब या आधार दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर बात हो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का, तो सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होता है किसी समकोण त्रिभुज का, जबकि सबसे छोटी भुजा लंब या आधार होता है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम पाइथागोरस था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम पाइथागोरस था, और इन्होंने किसी समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं के बारे में एक बहुत बढ़िया सा संबंध बताए हैं। किसी समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत बढ़िया रिलेशन बताए हैं, और पाइथागोरस ने ये बताया है किसी समकोण त्रिभुज के 3 भुजा के बारे में कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बच्चे, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है बच्चे? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस ये बताए थे किसी समकोण त्रिभुज के बारे में कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, अब हम बात यहाँ पे ये करें तो आप बताओ बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है कर्ण को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आप बोलोगे सर कर्ण को हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू लंब को किससे बच्चे? p से, तो p स्क्वायर, आधार को किससे? b से, तो b स्क्वायर। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बच्चे, अगर हम यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे, h का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर h निकालने के लिए तो फिर हमको इसका स्क्वायर उधर करना पड़ेगा। और आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते आए हैं कि जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। तो बताओ बच्चे h का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलोगे सर h इज इक्वल टू होगा सर
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना बच्चे। क्या होगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है पहला फॉर्मूला। अगर हम बात करें अगर हम यहां से इस वाले फॉर्मूला से पी स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चे, पी स्क्वायर निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर पी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर को हमें इधर लाना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर। अगर हम बात करें पी स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर का जो फॉर्मूला आएगा बच्चे वो आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना। और अगर हम यहां से सिर्फ p का फॉर्मूला निकालेंगे, p इज इक्वल टू, तो स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। p इज इक्वल टू अंडर रूट बच्चे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम आपसे ये पूछे बच्चे कि बताओ इस फॉर्मूला से बी स्क्वायर निकाल के बताइए, तो आप बोलोगे सर अगर हम इस फॉर्मूला से बी स्क्वायर निकालेंगे ना सर, तो पी स्क्वायर इधर आ जाएगा, सिंपल बात है, बी स्क्वायर इधर आएगा निगेटिव में, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होगा ना। जी सर, लेकिन हमें तो सिर्फ यहां से बी निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पाइथागोरस परिमेय का, पाइथागोरस का, जिसमें h निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p निकालने का फार्मूला जो होगा वो होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b निकालने का जो फार्मूला होगा बच्चे वो होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे अभी हमने समकोण त्रिभुज में तीन फार्मूला पढ़ा है। एक एच इज इक्वल टू, तो एच बराबर क्या होता है बच्चा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला बताओ बी बराबर क्या होता है, बोलोगे सर बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला होता है क्या बच्चे, पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इन तीन फार्मूला से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, इन तीन फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसे आपको ध्यान से देखना है और बनाना भी है। जैसे अगर हम आपसे बोले कि एक समकोण त्रिभुज है और आपको पता तो चल ही गया होगा कि इसमें 90 डिग्री कौन है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री, तो सर इसमें बी है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि 90 डिग्री अगर बी है तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग एच कहेंगे। यस सर कहेंगे। अगर हम आपको ये बता दें कि सर थीटा सी है, तो फिर आप लंब भी ढूंढ लोगे, सर थीटा के सामने ये वाला भुजा हम लोग पी बोलेंगे और इस वाले भुजा को हम बी बोलेंगे। बच्चे हम आपको ये बता दें कि अगर इस समकोण त्रिभुज में इस वाले भुजा का मान, अगर इस वाले भुजा का मान 3 सेंटीमीटर है, इस वाले भुजा का मान अगर 4 सेंटीमीटर है, तो इस वाले भुजा का मान आपको बताना है क्या होगा। यानी आप बोलोगे सर आप इस समकोण त्रिभुज में इस वाले भुजा का मान बता रहे हो, इस वाले भुजा का मान और ये वाला भुजा में निकालना है, फाइंड करना है। यानी कि बच्चे हम आपको इस भुजा को हम क्या बोल रहे हैं, इस भुजा को हम बी बोल रहे हैं। यानी बी का मान आपको पता है 3 सेंटीमीटर, पी का मान आपको पता है 4 सेंटीमीटर, तो सर आपको बताना है एच क्या होगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। हम आपको बच्चे अभी 3 फार्मूला बताए हैं, एच निकालने का, बी निकालने का और पी निकालने का। अगर हमें एच निकालना है तो बताओ एच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। आप बोलोगे सर एच निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप ये बताओ इसमें पी का वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर पी का वैल्यू तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। बताओ बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर
यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे p का वैल्यू जो है, p का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू बच्चों 3 है। b का वैल्यू जो यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर। बताओ बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। 16 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। यानी यहाँ से h का जो वैल्यू निकल कर आएगा बच्चे वो कितना आएगा, तो 5 सेंटीमीटर। h का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 5 सेंटीमीटर। चलिए एक सवाल हम इस पे और करेंगे। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को हम करते हैं और ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट होगा। इस क्वेश्चन में आपको ये करना है, अगर इस वाले भुजा का वैल्यू, इस वाले भुजा का वैल्यू अगर 5 है, इस वाले भुजा का वैल्यू अगर 12 है, तो ये वाला भुजा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, इसमें सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन से भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे, कौन से भुजा को लंब बोलेंगे, कौन से भुजा को आधार बोलेंगे, जो कि हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। चलिए हम आपको ये बता रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में कि थीटा इस बार p है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री तो इसमें q है, तो q के सामने वाली भुजा को हम लोग h बोलेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग p बोलेंगे और इस वाले भुजा को हम लोग b बोलेंगे। तो आप देखोगे तो इस बार आपको क्या फाइंड करना है, तो इस बार भी आपको h ही फाइंड करना है। p का वैल्यू आपको 12 दिया है, b का वैल्यू आपको 5 दिया है, तो पूछा गया है कि h का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे h निकालने का सर फॉर्मूला जो होता है, h निकालने का वो होता है √p² प्लस का b²। p का वैल्यू कितना है सर, p का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर। बताओ बच्चों 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा वर्गमूल 13। यानी h का जो वैल्यू आएगा सर वो कितना निकल कर आएगा सर 13। चलिए बच्चों आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।